गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक ऐसे स्किनर और ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाएगा, इनहेंस कर देगा हमको। अभी इस समय जो करंट सिचुएशन है वो मार्केट में उचित उचित नहीं है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले किधर की तरफ। मैं बेसिक से बताना चाहता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास बहुत कुछ है, हम लोग उसका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसको सर्च करते करते मुझे मिला यहाँ पर स्कीनर्स। ये राइट हैंड साइड में ट्रायंगल के ऊपर स्कीनर्स है, तो यहाँ स्कीनर्स में जाएंगे, ये देखेंगे स्कीनर्स, ये ईटीएफ वॉलेट जो कि हमको लगाना है। यहाँ यूएस दिया होगा मार्केट में, हमको यहाँ पे इंडिया करना है, इंडिया कर दिया। उसके बाद ईटीएफ के, अभी तक मैं यहाँ पे गूगल फाइनेंस की सीट लेके आता था, हमारे महेश सर जो है ना, हम गूगल फाइनेंस की सीट में काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हमको साइट में देख के डेली का पता चल जाएगा कितना मूवमेंट है, कहाँ मूवमेंट है। तो यहाँ पर 518 ईटीएफ जो है ना इसमें हैं, इंक्लूड इंक्लूड इनके सिंबल दिए हुए हैं, सब कुछ इसके परफॉर्मेंस के बेसिस। अभी हम यहाँ पर चलेंगे, हमको डे वाइज प्रतिदिन इंट्राडे ट्रेडिंग में पोजीशन में कैसे इसको लेना है वो देखते हैं। यहाँ चेंज करेंगे तो ये वन डे आएगा, और इसमें आवर्स चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, ये इनको प्रीमियम वर्जन में जाना है। तो हम वन डे का ही चेक कर लेंगे, शॉर्ट असेंडिंग, तो मतलब आज कौन सा गिरा हुआ ईटीएफ है। सिल्वर बैंड 10% गिरा हुआ है, सिल्वर के जितने ईटीएफ हैं ये सभी गिरे हुए हैं। इसमें से एक ईटीएफ है MOM50। MOM50 इक्विटी लार्ज कैप का है, ये 3% गिरा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिरे हुए ईटीएफ हमको डेली में वीकली में जाके सब क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, वो गिरे हुए ईटीएफ को उठाना है। तो MOM50 है, तो मैं इसको चार्ट में लगा के दिखा रहा हूँ, फुल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, खुद से चेक करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का ये ईटीएफ है जो कि यहाँ पर आज 3% गिरा हुआ है। किस अभी हम उसमें कौन सा चार्ट लगाए थे, डेली का। तो अभी इसमें अपने चार्ट में जाके हम 75 मिनट का, 2 मिनट का जैसे, तो इसमें ईटीएफ में कौन सा आवर यूज करता हूँ, 2 घंटे का। तो ये ईटीएफ का चार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा, अगर कोई चाहे तो ईटीएफ का चार्ट भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है कि प्रोसेस कैसे कैसे करना है। हमको गिरे हुए ईटीएफ उठाने हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस बेस चलेंगे कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया। ये देखिए परफॉर्मेंस, ये 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, ईयर टिल डेट। 1 ईयर में कितना परफॉर्मेंस इसका है, 5 ईयर में। तो मैं हम लोग क्या चलेंगे, 1 ईयर से मार्केट डाउन है, तो जो एक साल में सबसे ज्यादा सेक्टर डाउन है उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। देखिए क्या क्या आ गया। जो अभी मैंने एक लेटेस्ट में ईटीएफ की एसआईपी लगाई थी, शायद लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया या किया होगा, तो उनको पता चलेगा कि सबसे पहले हमको क्या एसआईपी लगानी है, मंथली एमओ रियलिटी। एक साल में इस इंडेक्स ने, रियलिटी सेक्टर ने 20%, 19.67 का रिटर्न दिया है माइनस का, और स्मॉल कैप ने 14%। तो स्मॉल कैप तो ऑलरेडी हम लोग बता रखे हैं कि स्मॉल कैप गिरेगा। ये स्मॉल कैप की सब, ये डिविडेंड वाला है, ये सब ईटीएफ है। तो ये आईटी का 13%, और ये टेक आईटी भी सभी ईटीएफ देता है ना 500, तो उसमें ये आईटी का भी है। नेक्स्ट अल्फा गिरा हुआ है 12.5%। और नेक्स्ट ये क्या क्या है, मोमेंटम, ये। तो अभी ये गिरे हुए इंडेक्स में, अभी हम इसमें डिसाइड करेंगे किस ईटीएफ में एसआईपी हमको करनी है, किस ईटीएफ में आज बाई करना है। तो हमको जो एक वीक में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है उस पे आओ, कहीं हमको किसी सीट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक इजी तरीका लेके आया हूँ। तो ये हमको जो भी, ये 6% ये ईटीएफ गिरा हुआ है, ये मुझे नहीं पता कौन सा है, इसको चेक करेंगे। ये आईटी ईटीएफ 5% है, तो बस सिंपल सा है, एक ईटीएफ मेरे गिरेगा, आईटी ईटीएफ को 5% गिरा हुआ है, तो हम इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। की पॉलिसी को हम थोड़ा बदलेंगे, इसमें हमको तब तक ट्रेल इन्वेस्ट रहना है जब तक ये सेक्टर अप ट्रेंडिंग में नहीं आता है। जैसे आईटी इंडेक्स जो नीचे हमारे साथ खरीदे हुए हैं, वो 10% का रिटर्न ले रहे होंगे, ठीक, उनके पास आईटी मिनिमम 10% का है, तो जो क्वांटिटी हम नीचे खरीदेंगे उस क्वांटिटी को ऊपर सेल करें। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा ईटीएफ खरीदेंगे कौन सा नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले हमको सिर्फ ये जानना है कि हम कैसे खरीद सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे सुगम बना सकते हैं। तो अब मंथ में कौन सा है, एक मंथ में कौन सा ज्यादा गिरा हुआ है, देखिए एक मंथ में ये MSCI ADD, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे, सभी मंथ, 3 मंथ वाइज, एक साल के मैंने बता दिया था। अब 5, अब 10 साल का परफॉर्मेंस देखो,
टॉप पे किसका, 10 साल का टॉप पे गोल्ड ने, गोल्ड ने कितना परसेंट रिटर्न दे दिया देख लो। MON 100 ETF है जो कि इसका फॉरेन का है। ये सभी इसमें गोल्ड वाले सब आ जाएंगे, गोल्ड का, सिल्वर का। ये 10 साल के ETF 5 साल में तो और भी अच्छा आ जाएगा गोल्ड का। ये देखिए गोल्ड का 5 साल में गोल्ड ने और PSU बैंक भी इसने कितना रिटर्न दिया है, 380%, 370%, CPSE ETF 360। लेकिन अभी हमको क्या क्या खरीदना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अगली बनाऊंगा मैं। वीकली SIP कौन सा मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना जानने के लिए जो इतनी देर तक रुके हैं, अगर ये एफर्ट सही लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है और आगे बनता रहेगा। धन्यवाद।